हेलो फ्रेंड्स, वेलकम दिस क्लास इंसानियत प्रो बायोलॉजी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पे हम लोग ICMR की तैयारी कर रहे हैं। तो एक बच्ची ने कमेंट किया था कि सर बायोस्टैट्स के एक दो वीडियो और बना दीजिए। तो मुझे भी लग रहा है कि बायोस्टैट्स की वीडियो आप लोगों को चाहिए, क्योंकि ये 10 क्वेश्चन रखता है आपके लिए। आपके एग्ज़ाम में ये 10 नंबर का होता है, काफ़ी ज़्यादा वेटेज होता है। और एक गुड न्यूज़ और आ रही है कि इस चैनल से पढ़ने वाले एक और स्टूडेंट का आपका एक अच्छा प्रेस्टिजियस, एक नहीं दो अच्छे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट में हुआ है। देखते हैं कि उसका किस में होता है। एक आपका जानते ही है कि आपका जैन CSIR है, दूसरा आपका जो प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है वो है नाइजर भुवनेश्वर। तो अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली आप कोई एक चीज़ को मिस कर रहे हो। फ्री ऑफ कॉस्ट में अगर आपको कोई सपोर्ट कर रहा है तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सपोर्ट तो करना ही चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लो, जिससे कि रेगुलर अपडेट पाते रहो। तो इस वीडियो में हम लोग बायो स्टैटिस्टिक्स के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। डेफिनेटली अभी हम इस सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं। कल फिर हम लोग कुछ बायो स्टैट्स के वीडियो देखेंगे। हाँ, ये मैं आपको इसकी गारंटी नहीं दे सकता कि ये वीडियो किस समय रिलीज़ होगा, बट हाँ 24 आवर में एक वीडियो आपको बायो स्टैट्स का ज़रूर मिलेगा। और दूसरा वीडियो आपका अप्लाइड साइंटिफिक फिनोमिनन से रिलेटेड होगा। और अगर मैं बिज़ी नहीं रहता हूँ तो देन वी विल अपलोड द PYQ। अगर मैं बिज़ी रहूँगा तो मे बी PYQ पे थोड़ा दिन के लिए ब्रेक लग सकता है। बट चलिए, 2 वीडियो तो पर डे आपको मिलता रहेगा। इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे इन्होंने पहला क्वेश्चन में क्या बोला है। ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि क्वेश्चंस अगर जितना आप ध्यान से पढ़ोगे उतना ही ज़्यादा आप करेक्ट करने के चांसेस आपके बढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है मेथड्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, समराइजिंग एंड प्रेजेंटिंग द डेटा इन इंफॉर्मेटिव वे। ध्यान दीजिएगा क्या बोला गया है। Organizing, summarizing and presenting the data in the informative way. If we present anything in an informative way, means that type of the concept is called descriptive. Means you describe the concept. If you organize, summarize and presenting the data in the form of information, means this type of the method is called a descriptive method. And the statistics which have which the statistics in which be organize, summarize or presenting the data in an informative way, then the statistics called a descriptive statistics. The correct answer is first, descriptive statistics. ये क्वेश्चन जो है ये मैंने किसी न किसी एक वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है कि पॉपुलेशन और हमारा सैंपल में क्या डिफरेंस होता है। और ये डायरेक्ट आपका वहीं से क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ पे पूछा गया द पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन सेलेक्टेड फॉर द स्टडी इज कॉल्ड। मान लीजिए कि ये कोई आपका यहाँ पे क्या है, दैट इज द पॉपुलेशन। और इस पॉपुलेशन से अगर हम कोई एक छोटा सा पैच यूज करें, फॉर एग्जांपल इसको अगर हमने यूज किया, दिस इज अ पैच, ये पूरा का पूरा क्या है, दैट इज अ पॉपुलेशन। इस पॉपुलेशन में एक पैच मैंने यूज किया, इस पैच के ऊपर हम लोग अपना एक्सपेरिमेंट करेंगे या इस पैच की हम लोग स्टडी करेंगे, तो दिस पैच इज कॉल्ड अ सैंपल। तो याद रखिएगा कि पॉपुलेशन होल होता है और पॉपुलेशन में से जो थोड़ा सा इंडिविजुअल हम यूज करते हैं स्टडी करने के लिए, दैट अ स्मॉल इंडिविजुअल या स्मॉल पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन which are selected for the study is called a sample. क्या बोलते हैं उसे हम? सैंपल बोलते हैं। इसका मैंने किसी एक वीडियो में बहुत ही आराम से पॉपुलेशन और सैंपल में क्या डिफरेंस होता है, मेजरेबल क्वांटिटी क्या होती है, मीन कैसे रिप्रेजेंट कर, ये सब मैंने बता रखा। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आई बटन पे क्लिक करके आप उस पूरे के पूरे प्लेलिस्ट को छान सकते हो। डेफिनेटली आप 10 में से मिनिमम 8 नंबर ले आओगे। 9 क्वेश्चन आपका सही होगा अगर आप इस चैनल पे बने हुए लगातार आपने वीडियो देखा है तो।
अगर एक वीडियो आपने नहीं छोड़ा है। इन दिस क्वेश्चन दे आस्क द सर्कल, मतलब that type of the circle, which sectors is called like this, that is called a sector. Sectors represent the various quantity, means they have numerous sectors, and every sectors represent the different quantities. Then this graph is called, भाई ऐसी ग्राफ जहां भी आपको मिलता है, ऐसा स्ट्रक्चर जहां भी मिलता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पाई चार्ट बोलते हैं। 9th में भी ये पढ़ाया गया है कि द सर्कल इन विच अ सेक्टर्स रिप्रेजेंट द वेरियस क्वांटिटी इज कॉल्ड अ पाई चार्ट। हिस्टोग्राम की बात करोगे तो हिस्टोग्राम आपका कैसा होता है, स्टिमुली प्लॉट। ये थोड़ा डिफरेंट चीज़ है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से एक स्टीम बनाते हैं, फिर यहाँ के बाद आपका इधर आपका ये लीफ होता है, जो आपका इस तरह से लीफ बन के तैयार होता है। जिस दिन मैं स्टैटिस्टिक्स को डीपली पढ़ाऊंगा, अगर आपका सपोर्ट रहा तो, लेकिन मैं तब तक स्टैटिस्टिक्स एज अ डीप नहीं जाऊंगा जब तक आप लोग इस चैनल पे लगभग 1000 व्यूज़ नहीं लाते हो। 24 आवर में 1000 छोड़ो, यहाँ पे आप लोग 100 व्यूज़ नहीं दे रहे हो तो क्या ही हम बताएं। लेकिन जिस दिन आप 1000 व्यूज़ कंटिन्यूसली लाना शुरू करते हो, डेफिनेटली उस दिन हम स्टैटिस्टिक्स पे पूरा का पूरा लगभग 30 से 40 वीडियोस बनाएंगे, जिसमें हम स्टैटिस्टिक्स को इतना डीप में आपको बताएंगे कि ना ही कोई एग्ज़ाम रुकेगा, ना ही आपका क्लास, चाहे आप पीएचडी के लिए ही आप स्टैटिस्टिक्स एज अ सब्जेक्ट क्यों नहीं पढ़ रहे होगे। ओके, in this question the question asks the coefficient of variation of a series is 20% and standard deviation is a 5, what is the arithmetic mean। चलिए यहाँ पे आपका एक फार्मूला है, उस फार्मूले को याद करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी आपको समझने से ज़्यादा याद करने की ज़रूरत है, बिकॉज पेपर बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो होता है वो होता है आपका स्टैंडर्ड डिविएशन, upon mean। The ratio of standard deviation and the mean is called the coefficient of variation। Coefficient of variation is called the ratio of standard deviation and mean। There is a 20% coefficient of variation, means 20 upon 100। Standard deviation is a 5, then mean is, we will find the value of mean, and mean is 5 into 100 upon 20, then 5, this is a 25। The first is the correct answer. 25 is the arithmetic mean if the coefficient of variation is 20 and a standard deviation is 5। We will move to the next question. In this question they ask the question given mode equal to 20, median 25.2, तो व्हाट इज द मीन। मैंने बता रखा देयर इज द वन एम्पिरिकल फार्मूला एंड दैट फार्मूला सेज मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस का 2 मीन। इन दिस क्वेश्चन मीन हमें पता लगाना है, तो वी राइट 2 मीन इक्वल टू मोड प्लस 3 मीडियन, या 3 मीडियन प्लस मोड। तो देन 2 मीन इक्वल टू मोड इज 20 प्लस मीडियन इज, sorry, we'll go do the some random mistakes, not random mistakes, silly mistakes। Let's see, mean equal to 3 median
इधर प्लस है, here again there is a minus mode, means 3. Median is 25.2 minus mode is 20. 6 75.6 minus 20 equal to 55.6. Then mean equal to 55.6 by 2. 2 2s are 4. 2 7s are 14.8. 27.8. The correct answer is C, 27.8 in this question. And this is the empirical formula. In the sometime the examiner just asked this question कि what is the correct relationship between mode, mean and medium. तो दो मीडियन मतलब मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मोड होता है. The word regression was used for the first time. There is a one question. Regression term used by the first time. Sir Francis Galton in 1877. This is the correct answer. Definitely that is a memory based question. तो ये अगर आपको याद है तो आप बता सकते हो, नहीं याद है तो आप नहीं बता सकते हो. बट सर फ्रांसिस गैल्टन in 1877 used the term regression. There is another question. Probability of throwing an even number when a die will be. देखिए आपका इवन नंबर हो सकता है 1 2 3 4 5 और 6. अगर हम डाई को फ्लिप करते हैं, थ्रो करते हैं, तो यही आने की पॉसिबिलिटी है 1 से लेकर 6 तक. टोटल आपका 6 है आउटकम. इसमें से इवन देखो, दैट इज अ इवन, दैट इज अ इवन एंड दैट इज अ इवन. इवन आने की पॉसिबिलिटी 1 2 और 3 है, मतलब इवन 3 नंबर है. तो 3/6 is the possibility to come the even number, means 6 3 2s are 6. 1/2 is the probability to getting a even number when the die will be throw. You are throwing an even number with a die will be. यहाँ लिखा the arithmetic mean of the first 10 odd number. 1 is a odd number. 3 is the odd number. 5 is the odd number. 7 is the odd number. 11 is the odd number. 13 is the odd number. 17 is the odd number. 1 3 5 7 9. 9 is also the odd number. 11 is, उसके बाद 11 के बाद 12 नहीं, 13 is 14 नहीं, 15 is odd number. 17 is odd number. 19 is odd number. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, and that is a 10 odd number. Arithmetic mean of the 10 odd number means 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 11 plus 13 plus 15 plus 17 plus 19 upon 10. That is a 19 or 1 20 17 3 20 20 20 40 15 5 20. ये हो जाएगा 14 16 60 60 and this is also 20, तो 80 और that is also 20, तो 100. The 100 upon 10, 0 से 0 गया. 10 is the arithmetic mean of the first 10 odd number. First 10 odd number. In this question there is shown correlation coefficient computed for the two parameter measured in the 400% is 0.40. The mean is, देखिए the
कोरिलेशन कोफिशिएंट जो होता है वो आपका -1 से +1 तक होता है। +1, जितना +1 के पास है दैट इज स्ट्रांग होगा, तो वीक वाले हटा दीजिए, और ये तो ट्रस्टेड वाले होगा ही नहीं। तो स्ट्रांग होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब 2 पैरामीटर आर डायरेक्टली कोरिलेटेड एंड द लिंक इज स्ट्रांग बिकॉज दैट इज नियर टू द +1 एंड। अगर -1 एंड के पास होता तो वीक होता, ध्यान दीजिएगा। यहीं पे अगर ये आपका पूछा होता -0.90, तो देन द 2 पैरामीटर आर डायरेक्टली कोरिलेटेड एंड द लिंक इज वीक, स्ट्रॉन्ग की जगह। द डेटा विच हैव अंडरगोन एनी ट्रीटमेंट प्रीवियसली means when we get a data that are undergone previously in any treatment, means the data is not collected by you just mine the data from the data set. Then this type of the data which is already undergone the treatment is called as secondary data. Remember that this is a secondary data. Thank you for watching this video. यहाँ पे वीडियो बना के ले आए हैं, अब देखना है कि आप लोग इसको कितना शेयर करते हो। डेफिनेटली कल भी हम एक नई वीडियो के साथ इसी चैनल पे मिलेंगे, एक वीडियो उसमें भी हम आपको देंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।